वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब सिंपल गुणनखंड इस तरह का दिया रहता है तो उसको कैसे बनाया जाता है। देखिए यह देखने में जितना छोटा है ना, बनाने में भी उतना ही छोटा है। मात्र यह 3 लाइन में यानी कि 3 स्टेप में बनकर तैयार हो जाता है इस तरह का गुणनखंड। तो जानते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो शुरू वाला अंक रहता है ना, जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हुआ रहता है उसके साथ, और जो लास्ट वाला रहता है ना जिसमें कुछ वो नहीं लगा रहता है, यानी कि उसमें एक्स वाई सब कुछ भी नहीं लगा रहता है, उसके साथ गुणा किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि शुरू वाला जो होता है उसके साथ और लास्ट वाले के साथ गुणा किया जाता है, अंक में गुणा किया जाता है। किस में किया जाता है? तो अंक में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अंक है, यहाँ पर 4 हैं, तो हम 4 में, और लास्ट में देखिए क्या है, 2 है ना, तो 2 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 4 दूनी का 8 आएगा। इतना आ गया। अब देखिए अब इसी 8 को जो अंक आता है ना उसको इस तरह से 2 भाग में तोड़ा जाता है। कम से कम कितना भाग में तोड़ा जाता है? 2 भाग में, ओनली 2 भाग में। और ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कोई भी एक काम करने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर यह लास्ट वाला आ जाए। और इसमें हाँ चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर है +4 और यहाँ पर है -2, तो इसमें हमने गुणा किया है तो मान लीजिए अभी यहाँ पर क्या आया है, -8 आया है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि गुणा करने पर -8 आना चाहिए, या और जोड़ने या घटाने पर कोई भी एक काम करने पर। यहाँ पर देखिए +7x है ना, तो इतना आना चाहिए, +7x आना चाहिए। ठीक, तो पहला बात आप समझ गए। पहला क्या काम करना है कि इसमें और इसमें गुणा करना है, यानी कि शुरू वाला अंक में और लास्ट वाले अंक में गुणा करना है। उसके बाद जो गुणा करने के बाद जो अंक आएगा उसको इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कोई भी एक काम करने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर वो आ जाए, लास्ट वाला आ जाए। तो इतना हमने कर दिया। अब देखिए इसको तोड़ने का क्या नियम है। इसका तोड़ने का यह सिंपल सा नियम है कि इसका लघुत्तम निकाल दिया जाता है। तो हम 8 का लघुत्तम निकाल देंगे, तो देखिए 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में हो गया 8, और एक बार में ले जाएंगे तो देखिए 2 से चला गया, लास्ट बार में हो गया 1 यहाँ पर। तो देखिए इसको 2 अंक ऐसा इसमें ढूंढिए कि कौन कौन सा वो अंक हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1। यदि हम 8 और 1 लेते हैं तो देखिए हमारा अंक जो चाहिए वो आ जा रहा है। देखिए कैसे, देखिए हम 8 में से 1 को घटा देंगे तो +7 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए 7, तो यह तो आ जाएगा। और 8 में और 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि वो हमारा लास्ट वाला अंक भी आ जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमें जो अंक चाहिए था वो मिल गया। अब वो अंक हैं, एक 8 है और एक 1 है। अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर। अब हमें चिन्ह को ध्यान देना है कि किसके साथ हम प्लस लगाएंगे और किसके साथ माइनस लगाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर प्लस लाना है ना, और प्लस कब आएगा, जब बड़ा वाला में प्लस रहेगा तब। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना इसको, तो देखिए यह पहला लाइन लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 8x और -1 लिखेंगे केवल। यह 1 के साथ है ना, देखिए 1 लिखते तो उसी के बदला में हमने केवल 1 लिखा है। 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या है, -2 है। अब इसको जरा एक बार तोड़ कर देखिए, तो इसको सॉल्व करके देखिए यह आ जा रहा है कि नहीं। देखिए 4x स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर है ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8x हैं और -1 है, यानी कि 8x में 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा आराम से हमारा 7x। ठीक, क्लियर है। उसके बाद -2 था तो हमने इसको -2 को जो कहते हैं उतार दिया है, यानी कि हमारा पहला लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा लाइन क्या करना है। यहाँ पर हमें दो का कॉमन ले लेना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी कि दो को जोड़ा लगाकर कॉमन लेना है। तो हमने जोड़ा लगा दिया है दो का, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए तो इसमें कॉमन है 4x। अब देखिए यहाँ से हमने
4x यानी कि 4x को निकाल दिया है तो केवल बचा है यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस का चिन्ह। और देखिए यहाँ से हमने 4x निकाला है तो x निकाला है तो x तो ख़त्म ही हो गया है, इसमें से केवल बचा है 2। जानते हैं क्यों 2 बचा है? क्योंकि 4 के पहाड़ा में कितने बार में 8 आता है? 4 दूनी का 8, 2 बार में आता है ना, तो यहाँ पर केवल बचा है 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए किसी भी चीज़ में यदि कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो उसमें कॉमन संख्या एक होती है। क्या होती है? एक होती है। एक किसी भी संख्या में हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एक सब में शामिल होता है। तो देखिए हम यहाँ पर -1 कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए -1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा x। देखिए अब इसका चिन्ह हट जाएगा, माइनस में था ना पहले, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में। मैं अभी बता रहा हूँ क्यों लिखेंगे। और बीच में यह माइनस था ना तो यह भी हो जाएगा प्लस, और यह 2 का ज्यों का त्यों। देखिए 2 गुणे 1 इस तरह से हैं, और यहाँ पर भी है x गुणे 1, तो हमने 1 को कॉमन लिया है तो इसीलिए यह जो अंक है ना वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब यह बात भी समझ लीजिए कि इन दोनों में क्यों प्लस लग गया जबकि था तो माइनस में। तो देखिए एक नियम होता है कोष्टक का कि कोष्टक के पहले यदि माइनस का चिन्ह रहता है तो अंदर वाला सारा चिन्ह बदल जाता है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो माइनस आ जाएगा। देखिए -1 में और x से गुणा करेंगे तो होगा -x। उसके बाद -1 में और 2 से गुणा करेंगे तो होगा -2, यानी कि बात सही है। अब देखिए यहीं पर हमें यह भी मालूम चल जाता है कि गुणनखंड जो हमारा बनाए हैं वह सही बना है कि गलत बना है। वो कैसे मालूम चलता है इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पर जो आया है ना वही चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए। यदि यहाँ वाला और यहाँ वाला नहीं मिल रहा है ना तो समझ जाइए कि गुणनखंड गलत बना है। क्या बना है? तो गलत बना है। तो सही बना है कि नहीं बना है इसका जांच करना भी आप लोग जान गए कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों समान आना चाहिए तो गुणनखंड सही है, और नहीं आएगा तो गलत है। तो यहाँ पर हमारा दोनों एक आया है, माने कि समान ही आया है। यहाँ पर जो है वहीं यहाँ पर भी हैं तो गुणनखंड सही है। और तीसरा स्टेप लास्ट स्टेप है। मैंने कहा था ना कि 3 स्टेप में केवल बनेगा। तो देखिए अब लास्ट में क्या करना होता है। देखिए इन दोनों के बदला में कोनो एगो के लिख देना है, यानी कि x प्लस हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यह जो अलग अलग है ना तो इनको भी एक साथ कर दीजिए। तो इस तरह से कोष्ट देखिए एक बार देखिए 4x और इधर -1 है ना तो -1, इसको एक साथ कर दीजिए। हो गया हमारा गुणनखंड बनकर तैयार। यही हो गया राइट आंसर। तो इस तरह से सिंपल गुणनखंड बनाया जाता है।